अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को अप्रोच करते हैं। हो सकता है कि लड़की आपको पसंद करे और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। इसके बाद कुछ ड्रामेटिक हो सकता है कि आपके माँ-बाप चाहते हैं कि आप उस लड़की के साथ नहीं मिलें, उससे रिश्ता नहीं रखें, या हो सकता है कि लड़की के माँ-बाप चाहते हैं कि आप उसकी लड़की के साथ रिश्ता खत्म कर दें। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि भारत में कितने केसेस में माँ-बाप किसी भी लव अफेयर के खिलाफ हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि रिश्ता खत्म हो जाए। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है और ये समझाऊंगा कि आखिर आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। पूरी दुनिया भर में मैक्सिमम देशों में लोग अपने मर्जी से शादी करते हैं, जिसको पसंद करते हैं उसके साथ शादी करते हैं, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन इंडिया में आज भी 90% मैरिजेस फिक्स्ड होती है पेरेंट्स द्वारा, अरेंज मैरिज कहलाती हैं वो, और बड़ी संख्या में माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लड़के या लड़कियां शादी नहीं कर पाते हैं और उनकी इच्छा दबी रह जाती है, उन्हें अपने माँ बाप की मर्जी के अनुसार शादी करनी पड़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है इंडिया में? रियलिटी ये है कि इंडिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। इंसान और इंसान के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं, डिफरेंसेस है। वो डिफरेंस रिलीजन का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस का हो सकता है, सोशल स्टेटस का हो सकता है। और सच्चाई ये है कि इंडिया में मैरिज एक लड़का और लड़की के बीच की शादी नहीं मानी जाती है, वो एक परिवार और दूसरे परिवार के बीच की शादी मानी जाती है। तो अगर अरेंज मैरिज में देखा जाए तो माँ बाप आपके मन मुताबिक कोई लड़की नहीं ढूंढते हैं, बल्कि वो अपने मन मुताबिक परिवार ढूंढते हैं जिसकी लड़की के साथ आपकी शादी करा सकें वो। और चूंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिलीजन, कास्ट, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस का, इसकी वजह से आपके मर्जी के अनुसार शादी होना आपके लिए मुश्किल होता है। तो अगर आपने किसी लड़की को पसंद किया और आप उसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके माँ बाप को मंजूर नहीं है या लड़की के माँ बाप को मंजूर नहीं है, उस हाल में आपके पास केवल दो ऑप्शन है, या तो माँ बाप को आप मनाएं या घर से भागकर शादी कर लें। और ये दोनों ऑप्शन आसान नहीं होता है क्योंकि माँ बाप मैक्सिमम केसेस में मानते नहीं है और घर से भाग के जाना आपके लिए मुश्किल होता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उस हाल में आप घर से भाग भी नहीं सकते क्योंकि आप अपने माँ बाप के सहारे जी रहे हैं, उनके पैसे पे आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो घर से भागकर आप कितने दिन सर्वाइव कर लोगे और कैसे अपनी ज़िंदगी जियोगे? मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे माँ बाप की मर्जी से ही बच्चे शादी करते हैं, वहाँ पे वो बच्चे एडल्ट होने के बाद भी अपने माँ बाप पे ही डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली। वो खुद पैसे नहीं कमाते हैं ठीक से कि अपना ज़िंदगी अपने ढंग से जी सके, और वो अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, उनके सहारे जीते हैं। इसीलिए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ भी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस में माँ बाप उनका राइट छीन लेते हैं। उनका राइट होता है अपनी मर्जी से शादी करना, अपनी मर्जी से किसी लड़की से या लड़के से शादी करना, वो राइट भी माँ बाप छीन लेते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये अधिकार है किसी भी एडल्ट को कि अपनी मर्जी से वो शादी करे। बड़ी संख्या में स्पेशली छोटे शहरों में और गांव में लड़के और लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ भी होती है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसका कारण होता है कि वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं वो। तो अब डिस्कस करते हैं कि अगर आप लड़के हैं और आप अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं, उस हाल में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उस हाल में आपके लिए ज़्यादा चांस होगा कि आप अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर पाएंगे। उसका कारण बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं तो आपके माँ बाप भी आपकी इज्जत करेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो जानेंगे कि आप स्मार्ट है, आप लाइफ को अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं। उस हाल में अगर आप किसी लड़की को लेकर आओगे घर में कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मुझे ये पसंद है, उस हाल में माँ बाप आपके चॉइस की इज्जत करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक स्मार्ट बंदे हैं और आपकी चॉइस खराब नहीं होगी। भले ही वो लड़की आपके कास्ट की ना हो, आपके सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस के परिवार की लड़की ना हो। और अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लड़की के माँ बाप भी आपको ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि लड़का सक्सेसफुल है, मेरी बेटी का ठीक से ध्यान रख पाएगा ये। अगर मैं अपनी बेटी का शादी इसके साथ करूंगा तो ये लाइफ में अच्छा काम करेगा और मेरी बेटी को खुश रखेगा। मगर आप अगर लाइफ में लूज़र है, फेलियर है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हैं, उस हाल में आपके माँ बाप आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। और जब आप किसी लड़की को लेकर आओगे घर में कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो वो आपके चॉइस को वैल्यू नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि ये लड़का किसी काम का नहीं है, नालायक है, तो इसकी चॉइस भी खराब ही होगी।
ये इम्प्रेशन आपने अपने माँ बाप पे बना रखा होगा और लड़की के माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़की की शादी आपके साथ हो। क्यों? उसका कारण ये है कि लड़की के माँ बाप भी जानते हैं कि आप नालायक हैं, आपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है, आप फेलियर हैं और अगर उनकी लड़की की शादी आपके साथ होगी तो उनकी लड़की भी लाइफ में खुश नहीं रहेगी और वो भी काफ़ी स्ट्रगल करेगी। तो किसी भी साइड के पेरेंट्स आपकी बात को मानते हैं या आपके खिलाफ हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी समाज में रेपुटेशन क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर हर कोई आपको सक्सेसफुल मानता है, एक स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदा मानता है, उस हाल में आपके लोग इज्जत करेंगे और आपके चॉइस की कद्र करेंगे और कोई भी बाप अपने बेटी का हाथ आपके हाथों में देने में गर्व महसूस करेगा। मगर आप लूज़र हैं तो आपकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा और कोई बाप अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में नहीं देना चाहेगा। अगर आप सक्सेसफुल हैं और आपके पेरेंट्स या लड़की के पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं शादी के लिए, तो आप उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर सकते हैं और आपके पास पैसे भी होंगे और स्मार्टनेस भी होगी लाइफ के सिचुएशन को हैंडल करने की। मगर आप अगर लाइफ में फेलियर हैं, उस हाल में आप घर से भागकर या माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे भी नहीं होंगे और आपके पास दिमाग भी नहीं होगा कि कैसे उस सिचुएशन को सही ढंग से हैंडल करें या घर से भागने के बाद क्या करें। तो लेसन ये है कि अगर आप लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको पूरी दुनिया खराब ढंग से ट्रीट करेगी और लड़की भी आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी। लेकिन अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, कोई लड़की भी आपको पसंद करेगी और आपके माँ बाप भी आपकी इज्जत करेंगे और लड़की के माँ बाप भी आपकी इज्जत करेंगे। इसीलिए आपको अपने ऊपर में काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को पॉलिश करना है और लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनाना है और सक्सेसफुल इंसान बनना है। फिर आपके लिए लाइफ में अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना और अपने पसंद की लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाना आसान हो जाएगा। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।